दोस्तों, तो आज हम लोग ना क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री में कुछ स्पेसिफिक एंगल है जो याद करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, देख रहे हैं हम। तो इसमें अब याद करने की प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसमें कुछ ना ट्रिक ट्रिक क्या है, वो जैसे कि बेसिक ही है, तो हम उससे दोबारा याद करेंगे। अब याद करने में तो फिर भूल जाते हैं, तो ये हो गया साइन 60 हो गया, वो हो गया, वो हो गया। तो भाई ऐसा कुछ नहीं, अब ना उसको सॉल्व करेंगे। यदि इसको इस वीडियो देखने के बाद आप लोग भी अपने कॉपी में एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, जिससे कि याद रहेगा हमेशा के लिए। यदि आप मैथ में ऐसे करते हैं कि देखिए और समझ में आ गया, ऐसे नहीं होता है मैथ में। मैथ का मतलब कि उसको जब तक आप अपने हाथ से करेंगे नहीं, तब तक वो नहीं याद होगा। याद अगर करना चाहेंगे तो फिर भूल जाएंगे। तो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे लिख कर प्रैक्टिस करके ही समझ में आएगा। तो हम इसको कुछ इसको हम लिखते हैं। देखिए, ये है मेरा टेबल पूरा बना है, जिसमें कि 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसका मान हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए आइए, तो पहले हम लिख लेते हैं 0, 1, 2, 3 एंड 4। एंड हम इसको क्या करते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं सबको। 4 से हम जो लिखे हम 0, 1, 2, 3, 4, और इसको हम 4 से डिवाइड कर देते हैं एंड फिर उसको रूट में हम ले लेते हैं। तो फिर यदि मेरा साइन का आ गया तो मेरा सभी आ जाएगा, कॉस, टेन, सेक, कोसेक सबका आ जाएगा, एक का आ जाएगा। तो आइए देखें, तो इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, इनको भी 4 से डिवाइड करते हैं एंड इनको भी 4 से डिवाइड करते हैं एंड इनको भी 4 से डिवाइड करते हैं एंड इनको भी 4 से डिवाइड करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इनका रूट ले लेते हैं, इनका रूट ले लेंगे, इनका भी रूट ले लेंगे एंड इनका भी रूट ले लेंगे एंड इनका भी रूट ले लेंगे एंड इनका भी रूट ले लेंगे। तो ये मेरा 0/4 है, तो ये मेरा 0 हो जाएगा। ठीक है, एंड इसका हो जाएगा मेरा 1/2। 1 तो 1 हो जाएगा एंड रूट में जो 4 बाहर आएगा तो वो 2 हो जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। एंड ये 1 टाइम कटेगा, ये कट जाएगा, तो 1/√2 हो जाएगा, इसका 1/√2 हो जाएगा। एंड ये तो √3 ये बाहर आ जाएगा, हाँ बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरा √3/2 हो जाएगा, क्योंकि 4 तो बाहर आ जाएगा रूट से। एंड इसका क्या हो जाएगा, ये तो मेरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो √1 का 1 ही आएगा, ये मेरा फाइनली 1 आ जाएगा। ठीक है, और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे ना, इसका रेसिप्रोकल ना करें, इसको बस उठा के बस ऐसे कर दे, ये पोर्शन बस इसको ऐसे पलट दे, इसको पलट दे, बस हो जाएगा। कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, इसको पलट देंगे, यानी साइन 90 पर जो वैल्यू होता है वही कॉस 0 डिग्री पर मान देता है। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो और साइन 30 का जो मान होता है वही कॉस 60 का मान होता है, एंड जो कॉस 30 का मान होता है वो साइन 60 का मान होता है। तो ये मेरा √3/2 हो जाएगा। साइन 45 का मान 1/√2 होता है, कॉस 45 का मान भी 1/√2 होगा, ये 1/√2 हो जाएगा। साइन 60 का मान क्या, साइन 60 का मान √3/2 है एंड साइन 30 का मान 1/2 है। तो ये होता है अपोजिट। अपोजिट मतलब कि जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब होता है कि दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो उसी प्रकार यदि साइन का 30 दिया है, साइन के 30 डिग्री का मान कॉस के 60 डिग्री के मान के बराबर होगा। तो ठीक है, तो यदि इनका 60 है तो इनका 30 डिग्री का मान के बराबर होगा, तो 1/2 हो जाएगा। एंड इनके 90 डिग्री का मान है तो इनके 0 डिग्री के मान के बराबर होगा, यहाँ पर हो जाएगा मेरा 0। ठीक है, जब ये दोनों निकल गया तो tan तो निकालना बहुत आसान है, क्योंकि हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है। तो मैं ये साइन थीटा का साइन 0 का मान एंड कॉस 0 का मान हमें पता है, तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि वहां पर यदि रख दें कि यहाँ पर हो जाएगा साइन 0 का मान कितना है, 0, एंड कॉस 0 का मान 1 है, तो ये मेरा हो जाएगा 1। तो फाइनली मेरा 0 हो जाएगा। अच्छा, एक बात इंपॉर्टेंट है इसमें कि जैसे कि 0/1 एंड 1/0, इसमें बहुत डिफरेंस है, ये नहीं कि दोनों सेम है, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इनका जो वैल्यू होता है 0/1 का, इनका फाइनली वैल्यू 0 होता है,
इनका वैल्यू 0 होता है, एंड इनका जो वैल्यू होता है, इनका वैल्यू इनफाइनाइट होता है। इनका वैल्यू इनफाइनाइट होगा, 1/0 का वैल्यू इनफाइनाइट होगा, एंड 0/1 का वैल्यू 0/1 का वैल्यू 0 होगा ओवरऑल। इसका ओवरऑल वैल्यू 0 हो जाएगा, इसका ओवरऑल वैल्यू इनफाइनाइट होगा। इसमें बहुत डिफरेंट है, बहुत से बच्चों को ये नहीं पता है कि भाई इनफाइनाइट कब होता है, कब 0 होता है। बहुत से लड़के क्या करेंगे, इसमें लगा देंगे इनफाइनाइट, 0/1 को लगा देंगे इनफाइनाइट, और 1/0 को लगा देंगे 0। भाई ऐसा नहीं होता है, इसमें याद रखने वाली बात है ये, ठीक है। तो ये मेरा हो गया। जब ये मेरा हो गया तो 0/1, तो 0/1 अभी हमने निकाले हैं, 0 होगा। और 1030, तो 1030 इसमें देखिए कैंसिल आउट, हम लिख लेते हैं यहाँ पर 1/2 एंड √3/2, √3/2। ये तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरा बचेगा क्या, 1/√3, 1/√3। तो ये मेरा 1030 का मान हो जाएगा 1/√3। अच्छा, 1045 का बात आया तो 1045 में साइन 45 का मान 1/√2 है, कॉस 45 का मान 1/√2 है, तो 1/√2 कैंसिल होकर 1 दे देगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। फिर अब 1060 में देखिए क्या है कि 1060 में साइन 60 अपॉन कॉस 60, साइन 60 का मान है √3/2, √3/2, एंड कॉस 60 का मान क्या है 1/2, एंड 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली मेरा बचेगा √3/1, √3/1, यानी हम इसको √3 लिख सकते हैं। तो 1060 का मान क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक है। अब 1090 की बात आई, 1090 को कैसे निकालेंगे भाई, साइन 90 का मान एंड कॉस 90 का मान से डिवाइड कर देते हैं, तो ये मेरा हो जाएगा 1/0। भाई इसका मान क्या होगा, इसका मान इनफाइनाइट होगा, इसका मान इनफाइनाइट होगा। बस इसी को ऐसे पकड़ के ऐसे पलट दे, ऐसे पकड़ के ऐसे पलट दे। तो 10 का मान क्या हो जाएगा, 10 का मान इनफाइनाइट होगा। 1030 का मान क्या होगा, 1030 का मान को 1/√3 दिया है, एंड 1060 का मान क्या था, √3। तो इसके जो cot 30 का मान 1060 के बराबर होता है, तो इनके 60 का मान है √3, तो इनका हो जाएगा √3 हो जाएगा, cot 30 का मान √3 हो जाएगा। अच्छा, 1045 का मान 1 दिया, तो cot 45 का मान भी 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आया cot 60 का मान 1030 के बराबर होता है, 1030 का मान 1/√3 है, तो cot 60 का मान हो जाएगा 1/√3, 1/√3, ठीक है। एंड अब आया cot 90 का मान 0 हो जाएगा। कैसे 0 हो जाएगा, अच्छा तो साइन, हाँ कैसे 0 होगा ये बताओ भाई, तो 10 को उल्टा कर दो ना भाई, अभी हमने किए है ना। तो जैसे कि 10 का मान तो 90 पे इनफाइनाइट था, और उल्टा करना यानी रिवर्स करना 1/इनफाइनाइट। एक सेकेंड, ये भाई इनफाइनाइट करोगे तो 1/0 हो जाएगा। हाँ 0 होना चाहिए यहाँ पर, बट आएगा कैसे। अच्छा देख ले रहे अभी, अभी के लिए रहने देना। तो फिर कॉस पे आ जाते हैं, तो कॉस क्या होता है, कॉस सेक क्या होता है, सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। cos थीटा का वैल्यू हमें गिवन है, cos